जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं मिशन स्कूल TWA यूट्यूब चैनल पर। आज का ये सेशन बिल्कुल डिफरेंट सेशन है और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है 2026 वाले सिलेक्शन टेस्ट के लिए। जितने भी डियर पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या फिर जितने बच्चे देख रहे हैं, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आरक्षण व सीट वितरण प्रणाली पर। मतलब किस बच्चे को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे और आगे ये भी हम चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम साझा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब जरा शुरुआत करते हैं तो हम आते हैं आरक्षण व सीट वितरण प्रणाली पर। जरा ध्यान से देखिएगा, पूरे भारत देश में हर एक जिले में, तमिलनाडु को छोड़ते हुए हर एक राज्य के हर एक जिले में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेंगे। क्लियर है। अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट होती हैं क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, आइए जरा समझते हैं। अगर मैं कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटों का वितरण किस तरीके से किया जाता है। प्रति विद्यालय अधिकतम 80 सीटें होती हैं। प्रति विद्यालय अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? 80 सीटें होती हैं। आगे एक नोट पॉइंट और इन्होंने मेंशन किया है कि आवास व्यवस्था न होने पर समिति इसे 40 कर सकती है। मतलब वहां हॉस्टल में आवास की व्यवस्था न होने पर तो इसे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इन सीटों की संख्या को घटाकर 40 भी कर सकती है। यह उनके पास अथॉरिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझते हैं रूरल एरियाज का क्या आरक्षण है, जरा समझते हैं। ग्रामीण आरक्षण, ग्रामीण आरक्षण आखिर क्या है जरा समझते हैं। न्यूनतम 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित हैं। मतलब न्यूनतम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र मतलब रूरल एरियाज के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। अब जरा आगे समझिएगा, जिन्होंने कक्षा 3, 4 व 5 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पूरी पढ़ी हो, मतलब जो बच्चे 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हुए हैं, उन्हें 75% का रिजर्वेशन ग्रामीण आरक्षण के तहत मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अर्बन एरियाज का देख लेते हैं, मतलब शहरी छात्रों का देख लेते हैं। तो कक्षा 3, 4, 5 में एक दिन भी शहरी स्कूल में पढ़ने वाले, एक दिन भी शहरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को शहरी माना जाएगा। मतलब अगर शहरी क्षेत्र में पढ़ रहा बच्चा तो उसे शहरी माना जाएगा और शहरी के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, शहरी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब गर्ल्स के लिए क्या आरक्षण है, मतलब बच्चियों के लिए क्या आरक्षण है, इस बात पर भी चर्चा करते हैं। कुल सीटों में न्यूनतम 1/3 मतलब टोटल सीटें हैं उसका 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। मतलब जितनी भी टोटल सीटें होंगी उसमें 1/3 सीटें किसकी होंगी, तो लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये सीटें आरक्षित होती हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी आरक्षण को समझते हैं। ओबीसी आरक्षण क्या है? केंद्रीय सूची के अनुसार, मतलब सेंट्रल के अनुसार, सेंट्रल की लिस्ट के अनुसार, केंद्रीय सूची के अनुसार 27% आरक्षण सत्यापन के समय वैध केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र आवश्यक है। 27% का आरक्षण केंद्रीय सूची के अनुसार तभी मिलेगा जब आपके पास ओबीसी प्रमाण पत्र हो, वो भी वैध होना चाहिए। क्लियर है, एकदम वैलिड होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। SC ST का भी सर कोई आरक्षण है? जी हां बिल्कुल है। जिले में जनसंख्या के अनुपात में, जिले में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न्यूनतम 15% SC और 7.5% ST तथा दोनों को मिलाकर 50% का आरक्षण है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ आरक्षण है? जी बिल्कुल है। अगर मैं दिव्यांग बच्चों के आरक्षण पर चर्चा करें तो न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण है। अस्थि, श्रवण व दृष्टि बाधित वालों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर हैं, इन पर, वो पैरामीटर पर बच्चा खरा उतरना चाहिए तब ये आरक्षण मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ट्रांसजेंडर इन्हें लड़कों की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, कोई पृथक आरक्षण नहीं है। इन्हें किसकी श्रेणी में माना जाएगा? ट्रांसजेंडरों को लड़कों की श्रेणी में माना जाएगा और इनके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। क्लियर है? तो आरक्षण की ये सारी चीजें थी जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आने लग रहे होंगे कि किस बच्चे को कितना आरक्षण मिलेगा, किस कैटेगरी में कितना आरक्षण मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझने लग रहे होंगे। और ये सीटों का जो वितरण होता है वो किस प्रकार होता है? वो इस प्रकार होता है कि आपके जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है,
ठीक है। अब आपके जिले के उसमें कितने ब्लॉक आते हैं, ठीक है। अब आपके ब्लॉक में जहां के आप निवासी हैं, वहां के आपके ब्लॉक में आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रखे जाते हैं, जिससे कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सीटों को फिल किया जा सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और इसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के क्वेश्चनों को कवर अप कराया जा रहा है। साथ साथ बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं बात करूं तो ये क्लासेस किस चैनल पर होती हैं, तो इसी चैनल पर होती हैं जिस चैनल पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। डेली शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास होती है जो शीतल मैम प्रोवाइड कराती हैं। डेली शाम को 6 बजे मैं मैथमेटिक्स की क्लास बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं। डेली शाम को 7 बजे परवीन सर ईबीएस की क्लास बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं और डेली रात को 8 बजे पीके सर मेंटल एबिलिटी की क्लास बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इन क्लासेस में जुड़कर न सिर्फ आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ भी पाओगे। हमारा फोकस न सिर्फ पढ़ाना होता है, बल्कि अच्छे से बच्चों को सिखाना होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट के लिए।